जय श्री राम दोस्तों आज एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं जिसका नाम है वेब सर्वर। दोस्तों वेब सर्वर का नाम आपने शायद सुना होगा और ये विंडोज सर्वर 2016 के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। एक्चुअली वेब सर्वर है क्या, वेब सर्वर हम क्यों यूज़ करते हैं, वेब सर्वर का एडवांटेज क्या है और ये वेब सर्वर कितने टाइप के होते हैं, वो सभी बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये वेब सर्वर होता क्या है। तो दोस्तों वेब सर्वर को समझना है तो एक सिनारियो की तरह समझते हैं कि वेब सर्वर होता क्या है। तो मान लेते हैं कि आप जैसे कि कोई कस्टमर या कोई यूज़र जो होता है वो एक वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है, जैसे कि www.example.com। दोस्तों ऐसे आप यहाँ पे गूगल भी बोल सकते हो, फेसबुक बोल सकते हो, व्हाट्सएप भी बोल सकते हो। तो ये जो आपकी रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट, मतलब ये रिक्वेस्ट को ले जाता है आपका HTTP प्रोटोकॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं URL। आपने यहाँ पे URL पे लिखा है www.example.com। तो ये जो URL जो होता है, जो प्रोवाइड करता है आपको एक वेब ब्राउज़र, जैसे कि गूगल हो गया, ओपेरा हो गया, तो ये सब ब्राउज़र्स होते हैं। और जहाँ पे आप ये रिक्वेस्ट डालते हो, जैसे कि www.google.com या example.com, तो ये रिक्वेस्ट चली जाती है हमारे क्लाउड पे, जहाँ पे ये इंटरनेट होता है। ये इंटरनेट क्या करता है, तो मतलब इसको हम बोल सकते हैं वेब सर्वर। तो ये जो वेब सर्वर जो होता है HTTP, जहाँ पे ये प्रोटोकॉल काम करता है, ये वेब सर्वर क्या करेगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो example.com एक्सेस करने की जो रिक्वेस्ट है या फिर गूगल को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट है, तो वो फाइंड करता है कि ये गूगल या फिर example.com सर्वर का डेटा कहाँ पे है, डेटाबेस कहाँ पे है। तो वो कांटेक्ट करेगा डेटाबेस सर्वर को और फिर डेटाबेस सर्वर को कांटेक्ट करके उसमें से डेटा को फैच करके फिर वो रिस्पॉन्स को फिर से HTTP के द्वारा आपके एक क्लाइंट, एक यूजर्स को प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से जैसे आपने वेबसाइट टाइप किया है एज इट आपका वो वेबसाइट आपको ऊपर मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर, इन दोनों के बीच में एक सर्वर होता है जो आपकी रिक्वेस्ट को आगे ले जाता है और डेटाबेस को कांटेक्ट करके डेटाबेस से डेटा कंटेंट लेके फिर आपके यूज़र को एक रिस्पांस देता है, उसको एक पेज, होम पेज प्रोवाइड करता है। तो वो होता है दोस्तों एक वेब सर्वर होता है जिसके द्वारा ये कम्युनिकेशन होता है। वेब सर्वर अगर मैं यहाँ से अगर निकाल देते हैं तो इम्पॉसिबल है कम्युनिकेशन करना, क्योंकि ब्राउज़र पे आप यहाँ पे टाइप करते हो, नाम टाइप करते हो, तो आपका जो वेब सर्वर जो होता है, जो ये आपके रिक्वेस्ट को IP प्रोटोकॉल के थ्रू या एक IP के थ्रू आगे फॉरवर्ड करता है और रिस्पॉन्स जो होता है उसको वापस फिर एक नेम के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों वेब सर्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा आज इंटरनेट मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि आज यहाँ पे आप करोड़ों लोगों के साथ बहुत सारी वेबसाइट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वो होता है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर या एक हार्डवेयर बेस्ड यूज़ होता है और हार्डवेयर बेस्ड आप इसको यूज़ कर सकते हो। नाउ इसका यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। और ये प्रोटोकॉल दो टाइप के होते हैं, एक होता है HTTP जहाँ पे ये सिक्योर नहीं होता है, और HTTPS जो सिक्योर होता है, जो क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट होता है उसको आगे मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पे ले जाता है। और उसका मेन जो जॉब जो होता है वो क्या होता है, वेब सर्वर इज टू डिस्प्ले द वेबसाइट कंटेंट थ्रू आउट द स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिलीवरिंग द वेब पेज टू यूजर। मतलब वेब सर्वर क्या करेगा कि यहाँ पे प्रोसेसिंग, डिलीवरिंग द वेब पेज, क्योंकि आपका जो वेब सर्वर है वहाँ पे बहुत सारे वेब पेज का कंटेंट होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वेस्ट तो वो क्लाइंट को ऐसे वेब पेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने www.google.com टाइप किया तो उसका वेब पेज, गूगल का वेब पेज आपके लोकल सिस्टम के अंदर लोड हो जाएगा। तो अब बिसाइड HTTP वेब सर्वर ऑल्सो सपोर्ट SMTP, मतलब ये SMTP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है एंड ऑल्सो सपोर्टेड FTP सर्वर। ओके, एंड वेब सर्वर हार्डवेयर इज कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड अलाउ टू डेटा एंड एक्सचेंज विद द अदर्स कनेक्टेड डिवाइस। मतलब वेब सर्वर पे बहुत सारे डिवाइस हो सकते हैं, बहुत सारे सर्वर भी कनेक्टेड हो सकते हैं, और जो कोई रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करके डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो अभी मार्केट में, अभी वर्ल्ड वाइड में सबसे बेस्ट और सबसे फेमस सर्वर कौन से हैं, तो एक होता है अपाची। तो ये अपाची सर्वर जो एक लिनक्स प्लेटफॉर्म पे और एक ओपन सोर्स वेब सर्वर है। ओके, लिनक्स प्लेटफॉर्म पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपाची सर्वर। नाउ इट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब इसके अंदर आप एडिटिंग, मॉडिफिकेशन कर सकते हो।
जैसे कि मैक ओएस, यूनिक्स, लिनक्स, सन सोलारिस एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इट नीड द अपाची लाइसेंस, मतलब इसको रन करना है तो आपको अपाची लाइसेंसिंग चाहिए। दूसरा होता है माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। ये भी कोई ओपन सोर्स प्रोग्राम नहीं है, एक ओपन सोर्स सर्वर नहीं है। आईईएस के अंदर आप जो भी वेबसाइट क्रिएट करते हो वो प्री डिफाइंड माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे सेटिंग्स होते हैं, आप जस्ट पेज बना के आप उस पर लोड कर सकते हो। बट दोस्तों यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन चेंजेस करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं नेगिस। तो नेगिस जो होता है वो भी एक पॉपुलर वेब सर्वर है, जिसके अंदर वेब सर्वर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर बिकॉज ऑफ इट्स लाइट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड स्केलेबिलिटी। तो बहुत ही यूजफुल हो रहा है नेगिस, जो बहुत ही ओपन सोर्स और वेब सर्वर है। और ओपन सोर्स मतलब यहाँ पे एडिटिंग और मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। इट कैन हैंडल मैनी concurrent sessions due to the its event driven architecture। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कंटेंट को ये डिलीवर कर सकता है। एंड नेगिक्स ऑल्सो कैन बी यूज एन प्रॉक्सी सर्वर एंड लोड बैलेंसर, मतलब ये नेगिक्स सर्वर का जो यूज जो है वो एज अ लोड बैलेंसर या फिर प्रॉक्सी सर्वर के लिए आप ये कर सकते हो। दूसरा होता है दोस्तों लाइट पीडी। तो लाइट HTTPD आप यहाँ पे बात कर सकते हो। ये भी एक फ्री वेब सर्वर है और कम विद फ्री BSD ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इट्स इन फास्ट एंड सिक्योर, ये बहुत ही फास्ट और सिक्योर भी है। वाइल कंज्यूमिंग द लेस CPU पावर, तो ये बहुत ही लेस CPU पावर को यूज़ करता है। बात करते हैं सन जावा सिस्टम। तो ये सन जावा सिस्टम भी फ्री वेब सर्वर है, फ्रॉम द सन सोलारिस माइक्रो सिस्टम से इसको लॉन्च किया है। और इट कैन बी रन ऑन विंडोज एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ये भी सपोर्ट कर रहा है। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों ये वेब सर्वर जो है, तो वेब सर्वर का फंडा हमने समझा कि वेब सर्वर जो होता है वो एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसा सर्वर होता है कि जो एक क्लाइंट एंड एक सर्वर के बीच में ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, दोनों के बीच में, और यूज़र को नाम से एक्सेस करवा देता है दोस्तों। तो ये था वेब सर्वर का एक थियरी दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे। ओके, हम विंडोज सर्वर के अंदर किस तरह से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड नाइट।